So Assalamualaikum guys, welcome back with another video. My name is Raza Safdar and you are watching Learning Mentor YouTube channel. तो गाइज़ आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास लेक्चर नंबर 17 है। लेक्चर नंबर 17 से पहले हमने लेक्चर नंबर 16 देखा था और उसके बाद हमारी असाइनमेंट थी जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी। सो आप सबकी असाइनमेंट क्लियर हो चुकी होगी। तो आगे देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो कुछ टॉपिक्स हैं। कुछ हमारे पास टॉपिक्स प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू होंगे और कुछ टॉपिक्स हम न्यू देखेंगे। तो देखें, परमुटेशंस हैं, कम्बिनेशंस हैं जो कि काउंटिंग रूल्स का हिस्सा हैं, और कुछ नए टॉपिक्स हैं जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, और इवेंट्स की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। तो देखिए, काउंटिंग रूल्स देखते हैं। काउंटिंग रूल्स हमने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, कुछ देखे थे, कुछ मज़ीद देखते हैं। ऐसे रूल्स जो हमें किसी भी चीज़ को काउंट करने में हेल्प करते हैं वो काउंटिंग रूल्स कहलाते हैं। वो रूल जो हमें काउंटिंग में हेल्प आउट करते हैं काउंटिंग रूल्स होते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस हो गए, परमुटेशंस हो गई और कम्बिनेशंस, ये काउंटिंग रूल्स के अंदर आते हैं। परमुटेशन क्या है? परमुटेशन का मतलब होता है तब्दीली। तब्दीली किसके हिसाब से? देखें, डेफिनेशन है, अ परमुटेशन इज एनी ऑर्डर्ड सबसेट फ्रॉम अ सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ नहीं आएगी, एग्जाम्पल पढ़ के समझ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव अ सेट ए एंड बी, एक सेट है जिसके दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, तो परमुटेशन क्या है? परमुटेशन का लफ्जी मतलब है तब्दीली, यानी कि तब्दील करके लिखना या एलिमेंट्स की जगह तब्दील करने से हम कितने नंबर्स बना सकते हैं। देखिए, दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, तो हमारे पास परमुटेशन भी दो आएंगी, क्योंकि हम दो नंबर्स को दो तरीके से लिख सकते हैं। क्यों? कौन से? एक होगा ए बी और दूसरा परमुटेशन होगा बी ए। ठीक है, यह है परमुटेशन का एक सिंपल सा तरीका, यानी कि एक ऐसा तरीका जिसके अंदर हम अपने दिए गए एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं और उनके अरेंज करने से टोटल कितने हम नंबर्स बना सकते हैं, वो परमुटेशन कहलाता है। फॉर्मूला है हमारे पास पी एन आर इक्वल है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू इक्वल डॉट 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 एन माइनस आर प्लस वन, या आसान फार्मूला है एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन क्या है? एन हमारे पास है टोटल नंबर्स, और आर क्या होगा? आर हमारे पास होगा सिलेक्टेड नंबर्स। फैक्टोरियल निकालने का क्या तरीका है? लेट्स सपोज एक नंबर है हमारे पास सेवन, सेवन का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन को सबको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास उस नंबर का फैक्टोरियल। दो था, तो देखें, दो एलिमेंट से दो का फैक्टोरियल क्या होगा? टू इंटू वन, यानी कि दो ज़रब वन तो इक्वल होगा टू। तो देखें, हमारे पास दो एलिमेंट्स होंगे तो दो ही फैक्टोरियल बनेंगे। इसी तरह सेवन फैक्टोरियल है तो सबको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो सेवन का फैक्टोरियल होगा। इसी तरह है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन भी फैक्टोरियल की तरह है। क्या लिखा हुआ है? अ कम्बिनेशन इज एनी सबसेट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड विदाउट रिगार्ड ऑफ देयर ऑर्डर। एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर हम ऑर्डर को बिल्कुल भी रिगार्ड्स में नहीं लाते। फ्रॉम अ सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, लिखने का तरीका है एन सी एन आर इक्वल है ब्रैकेट्स के अंदर एन आर, या आसान फार्मूला एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल लिखी हुई है, अ थ्री पर्सन कमेटी, एक तीन लोगों की कमेटी इज टू बी फॉर्म्ड, कमेटी बनानी है आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 10 पीपल। टोटल नंबर्स क्या है? 10। टोटल नंबर्स क्या है? 10। इसी तरह हमने एक कमेटी बनानी है, कितने लोगों की बनानी है? तीन लोगों की, यानी कि आर क्या आ गया हमारे पास? आर आ गया तीन। ठीक है, ठीक है। एन क्या है? टोटल नंबर्स, और आर क्या है? सिलेक्टेड नंबर्स। तो देखिए क्या होगा हमारे पास? एन आर इक्वल है 10, 10 जो कि एन है, और आर क्या है? 3। तो फॉर्मूले में कहा है 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो सबको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 120। ठीक है, होप सो आप सबको इनको सॉल्व करने का अंदर इशू नहीं होगा। सॉल्व करने का तरीका यही है, 10
के फैक्टोरियल जो होगा उसके अंदर हम 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 जितने भी हैं हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और डिवाइडेड होगा 3 का फैक्टोरियल भी ऐसे आएगा 3 2 और 1। ठीक है, इसी तरह 3 माइनस 10 का 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल क्या होगा इंटू 7 का फैक्टोरियल होगा 7 6 5 4 3 2 1। तो सबको 10 9 8 7 सबको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह सारे नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जो हमारा बनता होगा। ठीक है, सिंपल सा रूल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम कहीं भी जगह परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, और उसकी हमेशा वैल्यू जो होती है वो गैर मुतवक्का होती है, या हमें उसकी वैल्यूज़ का कोई अंदाज़ा नहीं होता। प्रॉपर्टीज़ पढ़ के सबको समझ आ जाए कि क्या लिखी हुई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड। रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज़ 3 प्रॉपर्टीज़। कौन सी है? पहली, द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको हम जितनी बार मर्जी चाहें उतनी बार हम रिपीट कर लें, चाहे वो प्रैक्टिकली हो चाहे वो थ्योरेटिकली हो, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है। दूसरी बात है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज़ 2 और मोर वैल्यू पॉसिबल आउटकम्स। इसके अंदर हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा हमें पॉसिबल आउटकम्स देखने को मिलती हैं। एन एक्सपेरिमेंट दैट हैज़ ओनली 1 पॉसिबल आउटकम। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी हमें एक आउटकम देखने को मिले वो कभी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ये हमेशा आपने बात याद रखनी है। इसी तरह द आउटकम ऑफ ईच रिपीटिशन, द आउटकम, आउटकम क्या है? रिजल्ट ऑफ ईच रिपीटिशन इज़ अनप्रिडिक्टेबल। यानी कि हमें ये कभी भी पता नहीं होगा उस एक्सपेरिमेंट से कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे उसने एक इंटरव्यू की एग्जाम्पल दी है। उसने क्या कहा है, सॉरी, उसने कहा है कि हम अगर किसी पर्सन का इंटरव्यू करते हैं कि उससे हमें हमेशा स्मोक के बारे में, यानी कि वो सिगरेट पीता है कि नहीं पीता, तो हमेशा 2 बातें देखने को मिलेगी। वो ये कहेगा या तो आई एम अ स्मोकर, या तो मैं स्मोकर हूँ, या वो कहेगा आई एम नॉट ए स्मोकर, या वो कहेगा मैं स्मोकर नहीं हूँ। लेकिन हम किसी भी बंदे को देख के कभी भी उससे पहले हम ये वाली वैल्यू का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो क्या कहेगा, यानी कि हम रिज़ल्ट को पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आपने हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट में याद रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या है? कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी हमें कोई ना कोई आउटकम देखने को मिलती है। लेट्स सपोज मेरे पास एक कॉइन है और मैं उसको टॉस करता हूँ, यानी कि उसको उछालता हूँ। जब वो ज़मीन पे गिरेगा तो मुझे हमेशा 2 आउटकम्स देखने को मिलेंगे, या तो वो हेड होगा या वो टेल होगी। इसी तरह मेरे पास एक डाइस है, यानी कि लूडो का दाना है, तो मैं उस डाइस को थ्रो करता हूँ तो हमेशा मुझे 6 आउटकम्स देखने को मिल सकती है। क्या हो सकती है कि वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो एक एक्सपेरिमेंट में मुझे देखने को मिलते हैं हम उसको सैम्पल स्पेस कहते हैं। ठीक है, आ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन बी डिफाइन एज सैम्पल स्पेस। एक ऐसा सेट जिसके अंदर हमें तमाम पॉसिबल आउटकम्स देखने को मिले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में, उन्हें हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर उसने यहीं पे हमें कॉइन टॉस की हमें एग्जाम्पल दी है। क्या आ सकता है? या तो हमें हेड देखने को मिलेगा या फिर टेल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह उसने डाइस की भी बात की होगी यहाँ पे कि डाइस को हम जब रोल अवे करते हैं तो हमें कोई ना कोई एक रिजल्ट देखने को मिलता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट। इवेंट क्या है? एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस। इवेंट क्या है? एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक सबसेट किसी भी सैम्पल स्पेस के अंदर, वो उसका एक इवेंट कहलाता है।
इन अदर वर्ड्स एन इवेंट इज ए इंडिविजुअल आउटकम, मतलब कि जब हमने टॉयस को कॉइन को टॉस किया तो उसके देखने के अंदर उसमें हमें दो आउटकम्स देखने को मिलती हैं। तो टॉस किया, हेड आया तो हेड एक इवेंट है, इसी तरह अगर टेल आया तो टेल भी एक इवेंट है। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सैम्पल स्पेस की कोई एक आउटकम होगी, वो हेड आए, वो टेल आए, वो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, जो भी आए वो हमारा क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। इवेंट भी दो तरह के हो सकते हैं, या वो सिंपल हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं। सिंपल क्या है, एन इवेंट दैट कंटेन्स ओनली वन सैम्पल पॉइंट, एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर हमें सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट देखने को मिलता है, उसे हम कहेंगे ये एक सिंपल इवेंट है। और एक ऐसा इवेंट जिसके केस के अंदर हमें मोर देन वन सैम्पल पॉइंट देखने को मिले, उसे हम क्या कहेंगे, ये एक कंपाउंड इवेंट है। फॉर एग्जांपल डाइस की हम बात करते हैं, लूडो की बात करते हैं, लूडो के दाने की, तो ज़रूरी तो नहीं हम एक से खेलें, सम टाइम हम दो डाइस के साथ खेलते हैं। तो दो डाइस को जब थ्रो करते हैं तो दो आउटकम्स, यानी कि एक डाइस के ऊपर हो सकता है 1 आ जाए, दूसरे डाइस के ऊपर 6 आ जाए, तो ये एक कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल दी गई है, occurrence of 6 when the dice is thrown, it is a simple event, while the occurrence of sum of 10 with a pair of dice, 10 पेयर ऑफ डाइस, यानी कि हमने लूडो का दाना फेंका है, दो दाने फेंके हैं, तो हमें पेयर की शक्ल में क्या देखने को मिलता है, 10 नंबर देखने को मिलते हैं। 10 नंबर कैसे, या तो एक नंबर पे 4 आ सकता है, दूसरे पे 6 आ सकता है, इसी तरह पहले पे 5 आ सकता है, दूसरे पे भी 5 आ सकता है, और इसी तरह तीसरे पे 6 आ सकता है। तीसरे इवेंट में पहले डाइस के ऊपर 6 आ सकता है, जबकि दूसरे के अंदर 4 आ सकता है। तो ये सारे कंपाउंड इवेंट्स कहलाते हैं। अच्छा जी, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए इज सेड टू बी अकर इफ एंड ओनली इफ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट corresponds टू सम एलिमेंट ऑफ ए। क्या कह रहा है, किसी भी ऑकरेंस क्या है, किसी भी इवेंट का होना। तो इवेंट का होना क्या है, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर हमें जो भी रिज़ल्ट देखने को मिलता है, अगर हमें वो रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है तो वो हमें एक इवेंट अक्कर हो रहा है, एक इवेंट हासिल हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर वो टॉस और डाई, यानी कि एक हम लूडो का दाना फेंकते हैं या हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो इस केस के अंदर हमें इवेंट देखने को मिलता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है complementary event a event not a is donated by complementary event or AC and called the negative of a, यानी कि एक ये क्या है, कंप्लीमेंट इवेंट क्या है कि लेट्स सपोज मैंने कोई इवेंट किया, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके केस के अंदर हमें कोई एक इवेंट देखने को मिला, तो उस इवेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा उसे हम कंप्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे कि +1 आया है, तो +1 का जो नेगेटिव साइड -1 होगा वो उसका कंप्लीमेंट्री इवेंट कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दी गई है, इफ़ वी टॉस अ कॉइन वंस देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेड इज टेल, यानी कि हेड आया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टेल। इफ़ वी toss a coin 4 times then the complement of at least one head is no head, यानी कि 4 दफ़ा हमने कॉइन्स को उछाला, उस 4 दफ़ा उछालने में किसी एक दफ़ा हमें हेड देखने को मिला और 3 दफ़ा टेल देखने को मिला, तो एक हेड का जो कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा वो क्या होगा, वो भी नो हेड यानी कि टेल कहलाएगा। अच्छा जी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है ऐसे इवेंट्स जो एक ही वक्त में यानी कि एक ही वक्त में हैपन हो जाएं, परफॉर्म हो जाएं, उन्हें हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ़ दे कैन नॉट बोथ अक्कर एट द सेम टाइम। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं, उसने यहाँ से थोड़ा सा अलग किया है। दो चीज़ें हैं, पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ऐसे इवेंट्स जो कि
ऐसे दो इवेंट्स जो सिंगल एक्सपेरिमेंट पे परफॉर्म हो जाएं उन्हें हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहेंगे। और डिसजॉइंट क्या होते हैं, ऐसे इवेंट्स जिनके अंदर हमें एक ही वक्त में देखने को नहीं मिलते, वो डिसजॉइंट इवेंट्स कहलाते हैं। ये दो डेफिनेशंस हैं, उसने एक हेडिंग के साथ लिखी हुई थी। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऐसे जो एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में हमें हासिल हो जाते हैं, और डिसजॉइंट जो हमें सिंपल या जो हमें सेम टाइम में देखने को नहीं मिलते, वो डिसजॉइंट कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, हमने कॉइन को टॉस किया, वी गेट ईदर अ हेड और अ टेल, बट वी कैन नॉट बोथ एट द सेम टाइम। एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर हमने एक सिक्के को उछाला, या तो हमें हेड देखने को मिलेगा या हमें टेल देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमें हेड और टेल एक ही वक्त में देखने को मिल जाएं। द टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अच्छा जी, आगे है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इवेंट्स आर सेड टू बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव when the union of mutual exclusive events is equal to the entire sample space। हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है और उसकी जो आउटकम्स आई है वो टोटल सैम्पल स्पेस के अगर इक्वल हो जाए तो हम उससे कहेंगे ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। जैसे कि इफ़ द कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट इन द कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट हेड एंड टेल आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बिल्कुल, क्योंकि टोटल एक्सपेरिमेंट दो ही हैं, टोटल इवेंट्स दो ही हैं, या वो हेड है या वो टेल है। इसी तरह इन द डाइस टॉसिंग एक्सपेरिमेंट इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास 1 3 5 होगा वो एक नंबर वो ओड होंगे, और 3 2 4 6 वो इवेंट नंबर होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। अच्छा जी, लास्ट है हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जो एक जैसे दिखते हैं उन्हें इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी आर से टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वन इवेंट इज एज लाइकली टू अकर एज अदर। यानी कि एक इवेंट बिल्कुल सेम टू सेम दूसरे इवेंट के जैसा दिखने लग जाए या उसके जैसा हो, तो उसे हम इक्वली लाइकली इवेंट कहलाते हैं। इन अदर वर्ड, each event should occur in equally likely in a repeated try। ठीक है, when we fair coin is tossed, when a fair coin is tossed, यानी कि जब सिक्के को उछाला जाता है, the head is likely to appear as the tail। यानी कि हेड के भी आने के उतने ही चांसेस हैं जितने के टेल के हैं, तो इसे हम कहेंगे ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ बिल्कुल इसे दोस्तों के साथ थोड़ी लाजमी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।